अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड बाय द डेफिनेशन द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। यानी हमने बाय डेफिनेशन जो हमारे पास रूल्स या 4 जो हमारे पास स्टेप्स थे वो फॉलो करते हुए हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। जो हमारे पास इन पार्ट्स में, जैसे फर्स्ट पार्ट में 2x² + 1 दिया हुआ है, इस तरह और भी हमारे पास पार्ट्स हैं, उसमें जो फंक्शंस गिवन है उनका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे बट बाय यूजिंग डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के 4 रूल हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट रूल हमारे पास क्या होता है, हम फंक्शन में x को या अगर y इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ तो हम y को भी y + del y से रिप्लेस करते हैं और x को भी। अगर फंक्शन f ऑफ x y को हम f ऑफ x वाली फॉर्म में ले रहे हैं तो हम सिर्फ x की जगह x + del x ले लेंगे, और अगर y वाली फॉर्म में है तो x को x + del x और y को y + del y से रिप्लेस करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम y या f ऑफ x को माइनस कर देते हैं। हमारे पास फंक्शन अगर y वाली फॉर्म में है तो -y करेंगे, अगर फंक्शन f ऑफ x वाली फॉर्म में ही दिया हुआ है हमने तो -f ऑफ x। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, जो हमारे पास माइनस होने से जो फंक्शन बनेगा -y या -f ऑफ x से, उसके बाद हमने क्या करना है उस फंक्शन को, ये थर्ड स्टेप ये लिखा हुआ है, हमने डिवाइड करना है del x से। और फंक्शन को हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे कि जो एक del x है वो कॉमन आ जाता है, कि डिवीजन वाला del x और वो del x ख़त्म हो जाए, क्योंकि बाद में जब हमने del x पे लिमिट लेनी है वो del x जो है वो अप्रोच करेगा 0 को। तो अगर del x डिनोमिनेटर में रह जाएगा तो फिर वो हमारे पास अब यानी समथिंग ओवर 0 जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम del x डिवाइड करने से पहले फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई इस तरह से कर लेंगे कि ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास del x कॉमन निकल जाए। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे del x अप्रोचेस 0। ये हमारे पास 4 स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने बाय डेफिनेशन। del x अप्रोच 0, ये हमने लिमिट ले लेनी है। फर्स्ट हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 2x² + 1। आपकी मर्जी, आप तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x² + 1 भी ले सकते हो या y इज इक्वल टू 2x + 1 ले सकते हो। दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, y जो होता है वो f ऑफ x के इक्वल होता है। तो आपकी मर्जी, आप y ले लो या f ऑफ x कंसीडर कर लो, दोनों से हमारे पास आंसर पे या क्वेश्चन के सोल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने y वाली फॉर्म में भी पढ़ लिए थे आंसर्स और जो रूल्स से, और f ऑफ x वाली फॉर्म में भी। जैसे आप x को x + del x रिप्लेस करोगे, अगर आपने f ऑफ x लिया हुआ तो यहाँ पर भी x + del x ले लोगे, लेकिन अगर y वाली फॉर्म में लिया हुआ तो x को x + del x और y को y + del y से रिप्लेस करना होगा। तो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ हमने उसको इक्वल टू y ले लिया, y इज इक्वल टू 2x² + 1। y + del y हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ पे हमने x + del x रिप्लेस कर देना है। x + del x या डेल्टा x होल स्क्वायर आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब ये जो x + डेल्टा x स्क्वायर है इसको हम a + b होल स्क्वायर खोलेंगे, a² + 2a, और ये डेल्टा x जो है वो पूरा b के इक्वल है, ये एक क्वांटिटी है, प्लस b² प्लस और इवन बाहर वाला आ जाएगा। अब 2x² अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 14 2x² + 4x del x और 2 del x² आ जाएगा +1। स्क्वायर लेते हुए अपने ख्याल रखना है कि डेल्टा और एक्स जो है वो एक ही क्वांटिटी है, तो उसी पूरी क्वांटिटी का एक स्क्वायर आएगा, डेल्टा पे अलग और एक्स पे अलग स्क्वायर नहीं आएगा। y + del y इज इक्वल टू हमारे पास अब ये फॉर्म बन गई है। फॉर्म बनने के बाद हमने क्या करना है, सेकंड जो हमारे पास स्टेप था हमने -y करना है, या अगर f ऑफ x वाली फॉर्म में लिया हुआ फंक्शन तो -f ऑफ x करना है। यहाँ पे हमने y वाली फॉर्म में लिया हुआ था तो हमने लेफ्ट साइड पे भी y माइनस कर दिया और राइट साइड पे भी y माइनस कर दिया। जब लेफ्ट हैंड साइड पे y माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव y और नेगेटिव y ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ del y रह जाएगा। जब राइट हैंड साइड पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस, ये -y था और y की जगह हमने क्या किया, उसकी वैल्यू पुट कर दी 2x² + 1। अब इसके बाद जब हम माइनस करेंगे, 2x² है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास +1 और -1 वो भी ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये दोनों टर्म्स बचेंगे जिन दोनों में हमारे पास del x है। अब इसमें से हम del x को कॉमन निकाल लेंगे ताकि नेक्स्ट जब थर्ड्स वाला स्टेप करें तो हमारे पास del x न्यूमरेटर में कॉमन निकला होगा तो हम डिनोमिनेटर वाले del x से उसको कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर हमने del x कॉमन निकाल लिया, बाकी यहाँ 4x बच गया और यहाँ del 2
टाइम्स डेल एक्स आ गया, क्योंकि एक डेल एक्स जो है हमारे पास कॉमन निकल गया। अब डेल एक्स से हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से हमारे पास जो कॉमन फाइंड आउट हुआ था वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला डेल एक्स और जो डिवाइड वाला डेल एक्स था वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने लिमिट लेनी है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास डेल एक्स नहीं है, तो लिमिट लेने से हमारे पास जो आंसर है वो समथिंग ओवर ज़ीरो नहीं बनेगा, इसलिए डेल एक्स जहाँ पे होगा हम वहाँ पे डेल एक्स को पुट कर देंगे, ये ज़ीरो हो जाएगा, बाकी 4x हो जाएगा, और जो हमारा रिजल्ट है वो टोटल 4x के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स ये हमारे पास y है, 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप y प्लस डेल वाई और x को x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस कर देंगे, जहाँ y है वहाँ y प्लस डेल वाई आ जाएगा, और जहाँ x है वहाँ x प्लस डेल एक्स आ जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप हमने y माइनस कर देना, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस किया तो पॉजिटिव y नेगेटिव y खत्म, और राइट साइड पे माइनस y, ये जो है वो y की इक्वल है, इस y की यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट की हुई है, यहाँ पे भी माइनस y हो गया। उसके बाद हमने ओपन कर लिया इसको, ये -2 हो जाएगा, प्लस डेल एक्स बन जाएगा। अब ये +2 था और ये -2 था, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास रह जाएगा ये पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव था, तो माइनस का साइन भी कॉमन निकालिए। आप चाहो तो पहले इसको पॉजिटिव करके इसको बाद में नेगेटिव करके भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लिया, x प्लस डेल एक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, और ये इसका भी पावर x की पावर 1/2 आ जाएगी। अब हमने इसको बनानी है 1 वाली फॉर्म, यानी हम जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म होगी 1/2, तो a प्लस बी, यानी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास डेल एक्स वाली फॉर्म है, तो ये जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स टू रेस पावर n जो बाइनोमियल हमारे पास a प्लस बी टू रेस पावर n होता है, उससे हमारे पास a अगर हम 1 कंसिडर कर लें, a प्लस एक्स टू रेस पावर n जो होता है वो हमारे पास होता है, उसका रिजल्ट 1 प्लस nx, वही वाला रिजल्ट है। यहाँ a को जो है वो हम डिवाइड करके 1 बना देंगे, यानी हम a यहाँ पे 1 रहने देंगे, बाकी सारी ये जो डिवाइड होकर इधर आ जाएगा। अब एक टर्म हमारे पास 1 रह जाएगी, तो जो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, तो nx प्लस n इंटू, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पावर फ्रैक्शन में है, तो अगर हम a और b और वो भी लेंगे, a भी लेंगे, b भी लेंगे, और ये पावर्स भी मल्टीप्लाई करेंगे साथ, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब पावर इस तरह की फॉर्म में हो तो हम 1 प्लस डेल एक्स बाय एक्स वाली फॉर्म में लिख लिया, ताकि हमारे पास ईजी हो जाए इसको सॉल्व करना। 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1, वही जैसे हमने किया था लास्ट जो एग्जाम्पल्स की थी हमने लास्ट लेक्चर में, उसमें भी हमने ऐसे किया था, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और जो हमारे पास था सेकंड b का स्क्वायर, a की पावर इंक्रीज होती है, क्योंकि a जो है वो 1 के इक्वल है, उसकी पावर पे कुछ भी लेते हैं उस पर फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो उसको हमने ज़्यादा, अब हमें उस पर इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 है। अब हमें a की पावर डिक्रीज़ करनी होती है एक वेरिएबल की, जो a वाले की होती है, और x वाले की जो b वाला होता है उसको इंक्रीज़ करना होता है। अब a जो है 1 है, 1 की कोई भी पावर कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी भी छोटी हो जाए, वो 1 के इक्वल होता है, तो उसको हम नहीं देखेंगे, बाकी हम सिर्फ इसकी पावर को चेक करते जाएंगे, इसकी पावर हम इंक्रीज़ करते जाएंगे। अब यहाँ जो x की पावर क्या 1 थी, यहाँ पे x की पावर जो रहेगी वो 2 हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, फिर आपके पास एक्स क्यूब आ जाएगा, और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, इस तरह से ये चलता जाएगा। अब ये हमारे पास था x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स टू रेस पावर 1/2। यहाँ इस पूरे पार्ट में से हमने भी एक्स टू रेस पावर 1/2 कॉमन निकाले, यहाँ पर ऑलरेडी एक्स टू रेस पावर माइनस 1/2 थी, यहाँ x और पावर 1/2 था तो कॉमन निकल गया, बाकी 1 बच गया। जब हम कॉमन निकाल रहे हैं x, अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं तो ये होल पावर 1/2 है, तो सिर्फ x कॉमन नहीं निकलेगा, x टू रेस पावर 1/2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से तो x था तो 1/2 पावर के साथ बाहर निकल गया। यहाँ पर x नहीं था, तो हम क्या करें, यहाँ x मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई वाला जो है बाहर कॉमन निकल जाएगा 1/2 के साथ, डिवाइड वाला अंदर ही रह जाएगा पावर के साथ। यहाँ पे क्योंकि 1/2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे है, और जब बाहर निकाला इसलिए हमें बाहर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि होल पावर 1/2 थी। जब वो अंदर कंबाइन होगा तब वो x बन जाएगा, क्योंकि होल पावर है तो उसका मतलब x से भी पावर है। जब वो बाहर निकलेगा तो हमें पावर मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ अकेला है, तो यहाँ पे होल पावर नहीं रह जाती उस पर, तो हमें 1/2 मेंशन करना पड़ेगा, माइनस एक्स टू रेस पावर 1/2। अब ये एक्स टू रेस पावर 1/2 दोनों में कॉमन था तो कॉमन निकाल लिया, बाकी हमारे पास ये चीज़ बच गई और ये -1 बच गया।
अब इसको हम ओपन कर लेंगे। 1 प्लस एन जो है वो हमारे पास 1/2 है, यहाँ से जो है ये एन के इक्वल है। एन जो है वो 1/2 है, ये जो है आपके पास, आप समझ लो ये एक्स है पूरा, डेल एक्स बाय एक्स, ये समझ लो आपके पास पूरा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स के इक्वल है। ये एक्स आ गया पूरा डेल एक्स बाय एक्स, और ये जो है 1/2 एन आ गया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर ओपन करें, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर डेल एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये जब तक एंड होगा। और लास्ट में हमारे पास ये जो एक्स 1/2 था, जब हम कॉमन निकालेंगे इस वाली टर्म दोनों में से डेल एक्स 1/2 मतलब एक्स टू रेस पावर 1/2 कॉमन निकालेंगे, इधर से कॉमन निकल जाएगा, बाकी ये पार्ट बच जाएगा। इसको हमने ओपन कर लिया, यहाँ से जो था वो कॉमन निकलने के बाद -1 बचा। अब ये +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी आपके पास क्या बचेगा, 1/2 डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1/2 -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पर भी हर टर्म में डेल एक्स नज़र आ रहा है। यहाँ पे 1 था, नेक्स्ट में 2 था, उससे नेक्स्ट में 3 होगा पावर के साथ, उससे नेक्स्ट में 4 में। अब वही डेल एक्स जो है, एक डेल एक्स हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिर थर्ड स्टेप में जो डेल एक्स हम डिवाइड करेंगे उससे हमने कैंसिल आउट भी करना है। तो हम हर टर्म में से डेल एक्स को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्योंकि एक ही डेल एक्स था, डेल एक्स बाय एक्स कॉमन, क्योंकि ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये हर टर्म में एक सिंपल एक पावर के साथ है, यहाँ 2 पावर के साथ है, नेक्स्ट में 3 पावर के साथ होगा। तो हम सिर्फ डेल एक्स नहीं बल्कि डेल एक्स बाय एक्स को कॉमन ले लेते हैं। डेल एक्स बाय डेल एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पे सिर्फ 1/2 रह गया, यहाँ पे डेल एक्स बाय एक्स जो है वो 1 पावर के साथ रह गया अप टू सो ऑन। अब जब यहाँ पर आपके पास डेल एक्स डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने से हमारे पास क्या होगा, ये डेल एक्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा डिवाइड वाले से, बाकी यहाँ बच जाएगा एक्स टू रेस पावर 1/2, एक तो पावर 1/2 थी, और जो नीचे थी 1 वो ऊपर आके क्या हो जाएगी -1, यानी x की पावर यहाँ 1/2 थी, और ये जो +1 था वो ऊपर आके -1 हो जाएगा, और टोटल आपके पास पावर आ जाएगी -1/2। अब बाकी हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म को छोड़ के हर टर्म के अंदर डेल एक्स है। अब हम डेल एक्स पे लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0, जहाँ जहाँ डेल एक्स है वहाँ हमने पुट कर देना। यहाँ पे ऐसे नेक्स्ट टर्म में होगी तो ये वाली टर्म जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगी, इससे नेक्स्ट जो टर्म है, क्योंकि अगर एक भी 0 हो रहा है तो वो बाकी सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो, बेशक 100 नंबर हम मल्टीप्लाई कर दें, उन 100 नंबर में एक 0 हो तो सारा रिजल्ट 0 हो जाता है। यहाँ पे 3 नंबर्स में एक भी अगर 0 है तो बाकी सारा जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। बाकी आगे हर टर्म में भी हम अगर यहाँ एक डेल एक्स और नेक्स्ट में 2 डेल एक्स होंगे, नेक्स्ट में 3 डेल एक्स होंगे, वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉरी 0 हो जाएंगे। आपके पास जो बच जाएगा वो 1/2 बच जाएगा। यहाँ पे 1/2 हम बाहर निकाले थे, 1/2 एक्स टू रेस पावर -1/2 है, अब -1/2 नीचे जाके पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा। अब जो एक्स टू रेस पावर पॉजिटिव 1/2 है, हमने ऊपर ही पढ़ा था कि अगर स्क्वायर रूट है तो हम उसको 1/2 वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर 1/2 है तो हम उसको स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 1/√x। 1/√x जो है, पहले इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाके पावर वाली फॉर्म में लिखते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है। एक्स टू रेस पावर -1/2 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, y को y प्लस डेल वाई और x को x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में हम y माइनस कर देंगे, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। माइनस करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आ गई, ये फॉर्म आ जाएगी। यहाँ y माइनस होगा और y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, लेफ्ट साइड से +y और y नेगेटिव y खत्म हो जाएगा। अब x -1/2 हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि इस पूरे में से बाहर निकल रहा है और इसमें से डायरेक्ट बाहर निकल रहा है। इस पूरे में से बाहर निकल रहा है तो इस टर्म में से भी निकलेगा और इस टर्म में से भी निकलेगा। तो यहाँ से अगर हमारे पास x -1/2 निकलता है तो ये यहाँ पे x था, -1/2 की पावर के साथ निकल गया, बाकी 1 बच गया। यहाँ पर x नहीं था तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया, मल्टीप्लाई वाला बाहर निकल गया, डिवाइड वाला यहाँ x में रह गया, -1 आ गया। अब इसके बाद हमने 1 प्लस एक्स टू रेस पावर n वाली फॉर्म में खोल लिया। 1 प्लस nx जैसे ऊपर किया था वहाँ पावर 1/2 थी, यहाँ पावर -1/2 है, बाकी सेम टू सेम वैसे ही हमने सॉल्व करना है। ये आपके पास ये वाला जो फॉर्मूला था, इसमें हमारे पास पावर 1/2 थी, जो नीचे वाला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास पावर जो है -1/2 है, बाकी एक्सपेंशन वही है। -1/2 आएगा, -1/2 माइनस वहाँ +1/2 नजर आएगा आपको, यहाँ पे -1/2, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। अब ये +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास ये बच जाएगा। अब हर टाइम में यहाँ पे भी आपको डेल एक्स
बाय एक्स नज़र आ रहा है, वो कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमने क्या करना है, डेल एक्स जो थर्ड स्टेप अप्लाई करना है उस पर डेल एक्स डिवाइड करना है थर्ड स्टेप पे, और ये ऊपर वाला डेल एक्स जो हमने कॉमन लिया था वो इस डिवीजन वाला डेल एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये -1/2 नीचे जाके +1/2 हो जाएगा। यहाँ पावर ऑलरेडी एक्स की नीचे 1 थी और ये नीचे जाके जब +1/2 पावर होगी तो ये टोटल बन जाएगा 3/2 नीचे आएगा। अब हम ऊपर पावर नहीं लेके गए, पावर हम नीचे लेके आए हैं, तो ये टोटल बन जाएगा पावर 3/2। अब आपके पास 3/2 कंबाइन हो गई। अब डेल एक्स पर हम लिमिट ले लेंगे। लिमिट लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जहाँ जहाँ डेल एक्स है वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें एक डेल एक्स था, उससे नेक्स्ट में 2 होंगे, उससे नेक्स्ट में 3 होंगे, तो आगे वाली सारी जितनी भी टर्म्स है वो सब जो है वो 0 के इक्वल हो जाएंगे, और उनका जितने भी 0 हैं उन सबका जो सम है वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा। बाकी जो सिर्फ इसमें डेल एक्स नहीं था वो रह जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी -1/2 x टू रेज पावर 3/2। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x1/x³ है। अब इसको आपने लिख देना है x टू रेज पावर -3। इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने यहाँ -1/2 को सॉल्व किया, सेम वही तरीका मेथड है आपने अप्लाई करना है, और आपके पास जो रिजल्ट है वो इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -3 डिवाइड बाई x टू रेज पावर 4। नेक्स्ट है 1/x-1। क्वेश्चन है 1/x-1, y लिखा, y की जगह हमने y प्लस डेल वाई और x की जगह x प्लस डेल एक्स रिप्लेस किया। बाद में हमने सेकंड स्टेप में y माइनस किया, लेफ्ट साइड पे से भी और राइट साइड से भी। लेफ्ट साइड से ख़त्म हो जाएगा y, राइट साइड पे हमने क्या करना है, y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। पुट करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था हमने x टू रेज पावर 1/2, मतलब ये जो थी वो हम कॉमन निकाल लेते थे, यानी यहाँ पर अगर आपके पास x टू रेज पावर 1/2 थी तो हम कॉमन निकाल रहे थे, ये फॉर्म थी ना। तो यहाँ से हम ये जो सेकंड वाला नंबर था वो हम पूरा कॉमन निकाल लेते थे और यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाता था। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, जो सेकंड वाला नंबर है वो पूरा हम कॉमन ले लेंगे। जैसे अगर आप ये देखो सेकंड वाला जो टर्म है वो है x-1, ये आपके पास ही आ जाएगा। तो उसके लिए पहले हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा उन्होंने सिंप्लीफाई किया, बाद में कॉमन ले लिया। ये आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, वही x टू रेज पावर 1/2 जो था आपके पास वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे x टू रेज पावर 1/2, यहाँ पे अगर आप कॉमन निकालते हो यहाँ से तो -1 निकल आता है। पहले उन्होंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिर्फ इसमें से कॉमन निकाल लिया, फिर बाद में इन्होंने दोनों टर्म में से कॉमन निकाल लिया। x-a टू रेज पावर -1, यहाँ से तो कॉमन निकल लिया, जैसे x क्योंकि यहाँ पे था, इस डेल एक्स के साथ नहीं था तो वहाँ मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। फिर उसके बाद इस टर्म में भी x-a इन्वर्स है, इसमें भी है, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। ये हमारे पास अब बन जाएगा 1 प्लस x टू रेज पावर -1। अब आपके पास जो n है वहाँ यहाँ पे -1 के इक्वल है, और जो x हम उस ऊपर वाले फॉर्मूले में ले रहे हैं वो है डेल x ओवर, लास्ट क्वेश्चन में लास्ट 2 क्वेश्चन में डेल x ओवर x लिया था, यहाँ पर डेल x ओवर x माइनस a लेना पड़ेगा। फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है जो ऊपर मैंने आपको लिख के दिखाया था, 1 प्लस nx वाला, यही वाला फॉर्मूला 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अगर उसे नेक्स्ट टाइम वैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं तक स्टॉप कर दें। आगे अगर टर्म अगर आपने कंसीडर करनी है तो वो होगी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर x³ आ जाएगा। यहाँ पे एक n माइनस 2 ऐड हो जाएगा, 2 की जगह 3 फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पावर 3 आ जाएगी और वो नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर तक लेने से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो आगे वैसे भी जो टर्म्स है वो 0 हो जाती हैं। इनका हमने यूज़ करना नहीं, बस इनको लिमिट पुट करके 0 के इक्वल प्रूव करना है, तो आगे हमारे पास टर्म्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो 0 हो जाएंगे सारी। तो ये आगे आपके पास 1 प्लस n जो है वो -1 है और x जो है डेल x डिवाइड बाई x माइनस है। 1 प्लस n x प्लस n इंटू ये n था, n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और ये x का जो है वो स्क्वायर आ जाएगा अप टू सो ऑन। अभी आपके पास लास्ट इधर ये -1 आ गया, अभी +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो है कॉमन क्या निकलता है, डेल x ओवर x माइनस से हर टर्म में है, तो वो हमने डेल x ओवर x माइनस से कॉमन निकाल लिया। अब आपको नज़र आओगा फर्स्ट टर्म में आपके पास डेल x ओवर
x माइनस ए खत्म हो गया, बाकी हर टर्म में आपके पास डेल एक्स ओवर एक्स माइनस ए है। अब हम क्या करेंगे, डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से ये जो ऊपर वाला डेल एक्स है और नीचे डिवाइड वाला डेल एक्स है वो खत्म हो जाएगा। अब ये एक्स माइनस ए की पावर 1 यहाँ पर है और ये पावर -1 है। -1 जब नीचे जाएगी तो +1 हो जाएगी, तो ये +1 और +1 +2 बन जाएगा। डेल एक्स खत्म हो गया, यहाँ पर बाहर एक ही रह गई आपके पास फॉर्म। अब डेल एक्स पे हमने नेक्स्ट लास्ट वाला स्टेप जो करना है, लिमिट ले लेनी है। लिमिट हम जब डेल पे लेंगे तो हमारे पास लिमिट जो है 0 के इक्वल लेनी है। 0 को अप्रोच करते हुए लिमिट लेनी है, तो अब आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ डेल एक्स है वहाँ आपने 0 पुट कर देना। यहाँ पे डेल एक्स है 0 हो जाएगा, इसे नेक्स्ट टर्म में भी होगा। इसका मतलब कि आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी 0 है, और उन सब 0 को जब प्लस करेंगे तो ये यहाँ से लेके नेक्स्ट आगे तक सारा 0 हो जाएगा, बाकी सिर्फ आपके पास -1 रह जाएगा। -1 ओवर x माइनस ए स्क्वेयर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3। y है हमारे पास, y को हमने थोड़ा ओपन कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x कर लिया। y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस x की जगह x प्लस डेल एक्स ले लेंगे यहाँ पे भी, और इधर भी x प्लस डेल एक्स ले लेंगे। ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 डेल एक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में y माइनस कर देना। y माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड से खत्म हो जाएगा, और राइट साइड पे ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू -y। अब ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये -3x और +3x कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास बचा 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर माइनस 3 डेल एक्स। अब हम इन तीनों टर्म में से डेल एक्स कॉमन निकाल लेंगे, बाकी आपके पास ये रह जाएगा। डेल एक्स कॉमन निकालने के बाद हम डेल एक्स से डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर न्यूमरेटर वाला और डिनोमिनेटर वाला डेल एक्स कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास बचेगा 2x माइनस 3 प्लस डेल एक्स। अब डिवाइड में डेल एक्स नहीं है तो लिमिट समथिंग ओवर 0 नहीं बनेगी, लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो डेल एक्स है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और आपके पास जो फंक्शन का आंसर डेरिवेटिव का आंसर है वो 2x माइनस 3 रह जाएगा। नेक्स्ट है 2 डिवाइड बाई एक्स टू रेज पावर 4। हमने क्या करना है, एक्स टू रेज पावर -4 को ऊपर ले जाके -4 कर देना। ये जो आपके पास आ जाएगा x प्लस डेल एक्स, जब हम y प्लस डेल वाई रिप्लेस करेंगे तो x प्लस डेल एक्स आ जाएगा। फिर हमने y को माइनस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा y, और यहाँ -y की वैल्यू आ गई। अब इस 2 को आप कॉमन ले लो। बाकी अगर आप देखो तो आपने इस तरह का एक सवाल ऊपर किया हुआ है, जहाँ पर आपने 1/2 लिया था, x की जगह 1/2 थी और x की जगह -1/2 थी। यहाँ पे आपके पास x की जगह 4 है। बाकी सेम क्वेश्चन वैसे का वैसा है, आप बस ये 2 कॉमन आ गया। अब आपने यहाँ से x टू रेज पावर -4 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से आपके पास 1 प्लस डेल एक्स बाई डेल एक्स, और ये -4 आ गया, और यहाँ पर आपके पास -1 रह गया। इसको आपने बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर लेना, -1 प्लस 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बाकी ये सारी टर्म्स रह जाएंगी। अब डेल एक्स बाई एक्स हर टर्म में कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेल एक्स से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से ये वाला डेल एक्स और नीचे डिनोमिनेटर वाला डेल एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास ये -4 और ये एक्स जो है ऊपर जाके -1, ये एक्स टू रेज पावर -5 आ जाएगा। अब हमने लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट करने से ये फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी, बाकी आपके पास -4 रह जाएगा। ये आपके पास -4 और +2 -8 एक्स टू रेज पावर -5 आ जाएगा। -8 डिवाइड बाई एक्स टू रेज पावर 5। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये आपने खुद सॉल्व करना है। एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये एक्स टू रेज पावर -2 आ जाएगा। इसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है और इसका जो रिजल्ट है वो आपने 2x -2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब रिजल्ट फाइंड आउट करना है। आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करने हैं।